विल डिस्कस अबाउट गेज ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने पोटेंशियल्स की हेल्प से, वी और ए की हेल्प से हमने जो 6 कंपोनेंट प्रॉब्लम थी उसको 4 कंपोनेंट्स में रिड्यूस कर लिया। 6 कंपोनेंट कैसे? ई और बी के टोटल कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट। ई को हम ई एक्स ई वाई ई जेड और बी के कंपोनेंट है बी एक्स बी वाई बी जेड। तो टोटल कितने कंपोनेंट हुए? 6 कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हम इनको पोटेंशियल्स के टर्म में एक्सप्रेस करें तो वी स्केलर पोटेंशियल है, इट हैज़ 1 कंपोनेंट। ए इज़ वेक्टर पोटेंशियल, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट। तो हमने 6 कंपोनेंट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लिया 4 कंपोनेंट्स में। और एक और फ़ायदा है, अगर हम स्केलर यूज़ करते हैं अगर हम पोटेंशियल यूज़ करते हैं देन वी हैव फ्रीडम टू इम्पोज एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन वी एंड ए, ताकि जो ई और बी है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, कैसे? आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ई को कैसे लिख सकते हैं? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ई इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल। और ये ग्रेडियंट है, मतलब जब हम V में अगर कोई स्केलर ऐड कर दोगे, आप V में अगर कोई स्केलर ऐड कर दोगे, सपोज मैंने C ऐड कर दिया कोई स्केलर, C का ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा? 0। कांस्टेंट टर्म का ग्रेडियंट 0 होता है, तो कोई E पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। E will remain same if we add some scalar to the potential. So हमारे पास फ्रीडम है कि हम V में कुछ स्केलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अफेक्ट नहीं होता। तो ऐसी फ्रीडम पोटेंशियल के केस में आ जाती है कि हम अगर पोटेंशियल्स पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस इम्पोज कर दें ताकि हमारे फील्ड सेम रहें। ठीक है, तो एक तो ये फ्रीडम मिल जाती है पोटेंशियल्स की हेल्प से हमें। तो इसलिए हम कई पोटेंशियल्स चूज़ कर सकते हैं कंडीशंस लगा के, कुछ हम स्पेशल कंडीशंस इम्पोज करेंगे और उससे हम पोटेंशियल्स के सेट डिफरेंट सेट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो सेट ऐसे होने चाहिए कि उन सब सेट से जब हम फील्ड निकालें तो वो क्या आए? सेम फील्ड आए। जैसे एक सेट तो वी और ए का ले लिया, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। एक हमने ले लिया वी डैश और ए डैश। वी डैश इज स्केलर पोटेंशियल एंड ए डैश इज अगेन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इन दोनों सेट से जो ई और बी की वैल्यू आएगी, अगर वो सेम आ रही है, हम एज्यूम कर लेते हैं we have two sets of potential VA and V dash A dash and both set correspond to same electric field and same magnetic field. ठीक है, तो ये एज्यूम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें क्या आपस में डिफरेंस क्या है इनमें। तो सपोज कर लिया कि कितने डिफर करता है ए डैश ए से? अल्फ़ा। ए डैश कैसे आया? अगर ए में अल्फ़ा ऐड कर दें। वी डैश कैसे आ रहा है? अगर वी में बीटा ऐड कर दें। दोनों तरफ मैंने कर्ल ले लिया, कर्ल ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? इसका भी कर्ल हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए, और इसका कर्ल ऑफ अल्फ़ा। ऑलराइट, तो कर्ल ऑफ ए डैश कितना होता है? कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज मैग्नेटिक फील्ड बी। कर्ल ऑफ ए कितना होगा? वो भी बी होगा, क्योंकि मुझे पता है दोनों से फील्ड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो कर्ल ऑफ अल्फ़ा क्या आ गया? 0। और वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ते हैं किसी वेक्टर का अगर कर्ल 0 है, दैट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। तो मतलब अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। सिमिलरली हम ये जो 6th बी इक्वेशन है इसका ग्रेडियंट ले लेंगे दोनों तरफ। बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सिर्फ वी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, मुझे करली ए बाय करली टी भी चाहिए, बिकॉज यू कैन सी हेयर वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? माइनस ग्रेडियंट वी माइनस करली ए बाय करली टी। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसका ग्रेडियंट ले लेंगे इस इक्वेशन का दोनों तरफ, और इसका क्या ले लेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, करली बाय करली टी, करली ए बाय करली टी, करली अल्फ़ा बाय करली टी। अब दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब दोनों पोटेंशियल सेम फील्ड, दोनों सेट जो सेम फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वी कैन कैंसल ई एंड दिस टर्म विल बिकम 0. सो वी हैव ग्रेडियंट ऑफ बीटा प्लस करली अल्फ़ा बाय करली टी इज 0। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी? ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा। अल्फ़ा कितना आया था? ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा। तो यहाँ ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा पुट करेंगे, ग्रेडियंट कॉमन आ जाएगा डेल्टा बाहर, तो बीटा प्लस करली लैम्डा बाय करली टी। नाउ
फ्रॉम दिस इक्वेशन 9, तो यहाँ पोजीशन पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। दिस फंक्शन जो है ग्रेडियंट के अंदर जो फंक्शन है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम, तो इसको टाइम का फंक्शन है ये, तो मैंने एज्यूम कर लिया इट इज़ इक्वल टू के टी फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो ग्रेडियंट जिस फंक्शन का ले रहे हैं वो ज़ीरो है, इट मीन्स इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है सो आई एज्यूम इट इज़ इक्वल टू के टी एंड फ्रॉम हेयर बीटा इज इक्वल टू, ये चीज़ उधर ले जाओ, माइनस कर ली लैम्डा बाय कर ली टी प्लस के टी। ऑल्सो वी कैन डिफाइन, हम लैम्डा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है के टी वो लैम्डा के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के टी डैश डी टी ज़ीरो टू डी टी इंटीग्रेशन। तो ये लैम्डा की जगह पे यहाँ पे हम लैम्डा की ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें ये फंक्शन एब्जॉर्ब करके लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली लैम्डा बाय करली टी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस करली लैम्डा बाय करली टी माइनस करली बाय करली टी ऑफ दिस इंटीग्रेशन, और करली बाय करली टी के साथ ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा के टी माइनस के टी, और ये जो वैल्यू है करली माइनस करली लैम्डा बाय करली टी इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 10th इक्वेशन में यहाँ पे। तो ये टर्म तो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दिस इज़ माइनस के टी एंड दिस इज़ प्लस के टी, सो वी हैव ओनली बीटा इज इक्वल टू माइनस करली लैम्डा बाय करली टी, क्या बचा, बीटा इज इक्वल टू माइनस करली लैम्डा बाय करली टी। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज सम स्केलर, अल्फ़ा कितना आ गया ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा, एंड बीटा इज इक्वल टू है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा माइनस करली लैम्डा बाय करली टी। ये दोनों अल्फ़ा और बीटा को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन में, क्योंकि हमने ए डैश क्या लिया था ए प्लस अल्फ़ा, बी डैश क्या लिया था बी प्लस बीटा, सो वी गेट ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ग्रेडियंट लैम्डा एंड वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस करली लैम्डा बाय करली टी। ये जो इक्वेशंस हैं इनसे हमें समझ आ रहा है कि हम चाहे एक स्केलर फंक्शन है एक लैम्डा जिसका ग्रेडियंट अगर ए में ऐड कर दें तो जो नया पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ए डैश वो भी सेम फील्ड देगा जो ए दे रहा था। सिमिलरली अगर उस स्केलर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वी से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नया पोटेंशियल आएगा वो सेम फील्ड सेम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो वी दे रहा था। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं हमने ए में और वी में, these will not affect the electric field and magnetic field. These are known as Gauss transformations. These transformations which are represented by this equation, these equations, these are known as Gauss transformation. मतलब हमारे पास फ्रीडम है अब कि हम A में कुछ ये ऐड कर दें तो भी हमारा फील्ड सेम रहेगा और V में ये ऐड कर दें तो सेम रहेगा। If you remember, we could add some scalar to potential in electrostatics, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने कौन सी फ्रीडम ली थी, we chose del dot A 0, बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आप A को चेंज करोगे तो V को भी चेंज करना पड़ेगा। ए में अगर मॉडिफाई कर रहे हो कुछ तो वी में भी क्या करनी पड़ेगी, उस सेम मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह से हम और भी कई पोटेंशियल्स ले सकते हैं विच विल गिव द सेम फील्ड ई एंड बी।